प्रदूषण को लेकर तमाम अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदूषण को लेकर क्या जानकारियां प्रशांत आज सामने निकल कर आ रही है? AQI लेवल क्या बताया जा रहा है? क्या ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू करने के बाद कई जो स्कूल्स है दिल्ली NCR में उन्हें बंद करने के बाद प्रदूषण पर थोड़ी लगाम लगी है क्या? जी देखिए स्वाति, जो पिछले एक हफ्ते का हाल था दिल्ली के अंदर प्रदूषण को लेकर, जो AQI लेवल था उसमें आज आप थोड़ी बहुत कमी देख सकती है। जैसे कि कल जो AQI लेवल 475 के आसपास था, 472 के आसपास था, वो अब सुबह के समय जो 8 बजे का इंडेक्स आया है उसमें 462 जो है सबसे ज़्यादा है, जो कि आनंद विहार के आसपास बताया जा रहा है। साथ ही साथ अलीपुर और अशोक विहार, यानी कि 3 ऐसी जगह हैं जहां पर AQI लेवल जो है वो 462 के आसपास है, जो कल था उसके मुकाबले 10 पॉइंट इसकी संख्या जो है वो कम है। वहीं इस वक्त मैं अकबर रोड में मौजूद हूँ। यहाँ का जो AQI लेवल है वो 421 है, जो कि कल था करीबन 440 के पार, यानी कि यहाँ पर भी कुछ कमी देखी जा रही है। तो अब ऐसे में एक अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि जो ग्रेड 4 की जो पाबंदियाँ है वो जो लागू हुई है उसका छोटा मोटा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको आप दूसरे संदर्भ में भी ये भी देख सकती है कि जो मौसम है उसमें हल्की फुल्की जो हवा है वो चली है, जिसके बाद जो PM 2.5 और PM 10 के जो कण होते हैं हवा के अंदर जमा होते हैं वो धीरे धीरे छटने शुरू होते हैं। तो यानी कि अगर हवा चलेगी तो प्रदूषण का लेवल और कम होगा, यानी कि एक ग्रेड 4 की जो पाबंदियां हैं उसका नतीजा ये है। साथ ही साथ मौसम में धीरे धीरे जो बदलाव आ रहा है उसका भी नतीजा है, क्योंकि कल हमने देखा था किस तरह से जो धुंध थी, अब तक की जो धुंध पड़ी है सबसे ज़्यादा धुंध कल देखी गई थी, जिसके कारण जो विजिबिलिटी थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। आज जो है वो धुंध की मात्रा भी कम है और प्रदूषण का स्तर भी कम है, कल के मुकाबले। कम नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है, 450 से पार का इंडेक्स आ रहा है, लेकिन जो कल की भयंकर स्थिति बनी हुई थी उससे थोड़ी बहुत कमी यहाँ पर देखी गई है। हालांकि मौसम विभाग का ये अंदाजा है, अनुमान है कि आने वाले दिनों में अब सर्दी जब बढ़ेगी तो अगर 1-2 बारिश होती है तो जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो जाएगा। दरअसल PM 2.5 और PM 10 के जो कण हवा के अंदर स्थिर रहते हैं, अगर जब बारिश होगी तो वो नीचे आएंगे, दबेंगे, इससे मौसम साफ होगा, प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। हम ये भी आपसे समझेंगे प्रशांत, क्योंकि दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की भी बात कही गई है। दूसरी तरफ कई ऐसी ट्रेनें हैं उत्तर भारत की जिनका जो रूट है वो बदला, ये जिनका जो टाइम है वो बदला गया है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कौन कौन से रूट पर ये ट्रेनें चल रही हैं ये भी आपसे समझेंगे। और क्या लगता है कि स्कूल कॉलेजेस कब से खोले जा सकते हैं, इसको लेकर कोई जानकारियां सामने आ रही हैं क्या? हालांकि देखिए, जो DM की तरफ से आदेश सामने निकल कर आए, उन्होंने कहा कि अगले आदेश तक जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो ऑनलाइन चलेंगे। क्या लगता है ये पूरा हफ्ता स्कूल कॉलेज ऑनलाइन मोड पर चलेंगे और अगले हफ्ते से एक बार फिर से शुरू होंगी कक्षाएं? देखिए स्वाति, अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे जब सर्दी बढ़ेगी और अगर इसी तरह से धुंध बरकरार रहती है, बारिश नहीं होती है, तो जो प्रदूषण के कण है वो हवा में बरकरार रहेंगे और प्रदूषण का स्तर है वो जस का तस बना रहेगा। अब ऐसे में मौसम में क्या बदलाव आता है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें निर्भर करेंगी, लेकिन जो प्रशासन है उसने सख्त ये निर्देश दिए गए हैं कि जब तक अगला आदेश नहीं आता है स्कूल की जो क्लासेज है वो ऑनलाइन चलेंगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये चीज़ लागू कर दी गई है कि जो नर्सरी क्लास से लेकर जो 10वीं तक के छात्र हैं वो घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, स्कूल उनको जाने की मनाही है। साथ ही साथ अब जो कृत्रिम बारिश को लेकर जो चर्चा की जा रही थी, गोपाल राय लगातार जो है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से संपर्क साधे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि 1-2 बैठकें भी हुई हैं और उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि जो IIT कानपुर के स्टूडेंट्स के द्वारा आर्टिफिशियल रेन का एक प्रपोजल दिया गया था उसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। कई चिट्ठियां वो लिख चुके हैं, लेकिन शायद अभी तक कोई बैठक जो है इसको लेकर नहीं हो पाई है। दरअसल एक प्रपोजल ये था कि जिस तरह से अन्य देशों में भी जब प्रदूषण बढ़ता है तो आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये दिल्ली के अंदर भी संभव है? क्योंकि जो आसपास के राज्य हैं, साथ ही साथ दिल्ली का खुद का प्रदूषण और आसपास के राज्यों का भी प्रदूषण जो है उससे जो स्थिति है दिल्ली के अंदर वो दिन बर दिन बदतर जो हुई है। हालांकि आज थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 10 पॉइंट की कमी है, लेकिन और श्रेणी के हिसाब से आज भी स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो उसको लेकर लगातार जो है दिल्ली सरकार भी संपर्क पर्यावरण मंत्रालय से कर रही है। शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई एक ऐसी बैठक हो जिसमें आर्टिफिशियल रेन का जो प्रपोजल IIT कानपुर के द्वारा दिया गया था उसके ऊपर कोई चर्चा की जाए।
बिल्कुल, देखिए आर्टिफिशियल रेन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आज थोड़ा जो है कुछ राहत ज़रूर मिलती हुई प्रदूषण में देखी जा रही है। हालांकि गंभीर श्रेणी पर बरकरार है AQI दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों का। प्रशांत, मैंने ट्रेनों को लेकर पूछा, उत्तर भारत में कौन कौन से ऐसे रूट हैं जिस पर ट्रेनें जो हैं प्रभावित नजर आ रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर धुंध और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम है। बताया गया करीबन 13 और 9 ट्रेनें ऐसी हैं जो कैंसिल हुई हैं और जो देरी से चल रही है। अधिकतर रूट नॉर्थ इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि जो ट्रेनें दिल्ली की तरफ आ रही हैं, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज ही दिल्ली NCR के अंदर हालांकि ज़्यादा धुंध देखने को नहीं मिली है, लेकिन जी। और जो इलाके हैं, अगर आप प्रयागराज की तरफ की बात करें, इलाहाबाद की बात करें तो वहाँ पर धुंध बनी हुई है, जिसके कारण जो ट्रेन है वो देरी से चल रही हैं। हालांकि अब जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है तो अनुमान है कि 1-2 घंटे की देरी से ही जो ट्रेन है वो अपने जो उनका स्थान है अराइवल का, वो पहुंचेंगी। जी। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।